राज कपूर के फिल्म के संगीत की कल्पना शंकर जयकिशन के बगैर की ही नहीं जा सकती। कहते हैं शंकर जयकिशन के बाद भी जब राज कपूर साहब ने दूसरे संगीतकारों के साथ काम किया तब भी उन फिल्मों में जो संगीत होता था कई धुनें उनमें शंकर जयकिशन ही की रहती थी। शंकर जयकिशन का ये योगदान था राज कपूर साहब की लाइफ में। मगर दोस्तों एक बार ऐसा भी हुआ था, शंकर जयकिशन से खटपट हो गई थी राज कपूर साहब की, और राज कपूर साहब नहीं चाहते थे कि जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन दे, वो तो चाहते थे संगीतकार रोशन इसका संगीत दे। फिर कैसे बाजी पलटी, फिर कैसे संगीतकार शंकर जयकिशन ने राज कपूर साहब की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का संगीत दिया, और क्यों राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन के बीच में मनमुटाव हुआ था और कैसे ये मनमुटाव खत्म हुआ था, आज इन सब पे मैं बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो पे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप फेसबुक पे तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये जानकारी नायाब है। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों 60 के दशक की बात है। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के संगीत पर काम कर रहे थे तो शंकर जयकिशन इस फिल्म का संगीत देते, उनके साथ सिटिंग्स भी हुई। मगर राज कपूर साहब की कुछ कहा सुनी होगी शंकर जयकिशन के साथ, खासकर शंकर के साथ। हुआ क्या था, पहले तो शंकर जयकिशन को जो जिस देश में गंगा बहती है की कहानी थी उस पर विश्वास नहीं था। शंकर जयकिशन के शंकर ने कह दिया था हम इसमें संगीत कैसे देंगे, किसी और से इसका संगीत कराओ, इसमें तो कोई संगीत का स्कोप ही नहीं है, डाकू वाली फिल्म में, मारकाट वाली फिल्म में हम संगीत देंगे, ऐसा कुछ शंकर ने कह दिया था। तो खैर साहब यहाँ कुछ बात संभली तो कहते फिर राज कपूर साहब ने कुछ दखल अंदाजी की उनके संगीत के बीच में, शंकर साहब खपा हो गए। ये मोटा मोटी वाली बात है। यहीं से फिर राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन के बीच में कुछ अनबन हो गई। अब राज कपूर साहब को लगा इनको सबक सिखाना जरूरी है। अब उस दौर में रोशन साहब का संगीत धूम मचा रहा था साहब, मेलोडियस संगीत था। राज कपूर साहब रोशन के संगीत के बड़े मुरीद थे। राज कपूर साहब ने कहा जिस देश में गंगा बहती है में शंकर जयकिशन ना सही, रोशन से वो संगीत दिलाएंगे और शंकर जयकिशन को सबक भी सिखाएंगे। उन्होंने बाकायदा रोशन को आरके स्टूडियो बुलाया और रोशन के सामने ये बात रखी कि आपको जिस देश में गंगा बहती है का संगीत देना है। अब रोशन को सब पता था कि राज कपूर साहब शंकर जयकिशन के बीच में मन मुटाव है। रोशन सुनते रहे, रोशन समझ गए क्या हो रहा है। अब रोशन का बड़प्पन भी देखे साहब, रोशन ने ना हामी भरी उस वक्त पे ना कहा। रोशन ने सारी स्थिति को समझा और रोशन आरके स्टूडियो से बाहर आ गए। अब रोशन ने किया क्या दोस्तों, जी हाँ, जब यही मनमुटाव चल रहा था तो रोशन शंकर जयकिशन के पास पहुंचे फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी के, और शंकर जयकिशन को अपने साथ लिया रोशन ने और सीधा आरके स्टूडियो लेकर आए राज कपूर के सामने। राज कपूर देख के दंग रह गए जब शंकर जयकिशन को रोशन उनके सामने लेकर आए, और रोशन ने जो कहा वो बड़े गजब का था। रोशन ने कहा क्या राज कपूर शंकर जयकिशन के बिना पूरा है या शंकर जयकिशन राज कपूर के बिना पूरे है? अरे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तीसरा कोई आपके बीच में कैसे आ सकता है? इस फिल्म का संगीत कैसे दे सकता हूं मैं तो क्या, कोई भी राज कपूर और शंकर जयकिशन की जोड़ी तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए इस फिल्म में भी संगीत शंकर जयकिशन ही देंगे। अब जब ये सब बातें हुई, संगीतकार रोशन ने ये सब कहा, राज कपूर भी थोड़ा शर्मिंदा हुए, यार मैं क्या कर रहा था। शंकर जयकिशन भी थोड़े झुके और यहीं से फिर सुलह हुई राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच में। और जो शंकर जयकिशन ने फिर संगीत दिया जिस देश में गंगा बहती है का आज भी नायाब है साहब। रोशन साहब की ग्रेटनेस भी देखेगा, उन्होंने कैसे बात को हैंडल किया। वो चाहते तो फिल्म का संगीत ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। समझते थे राज कपूर का संगीत शंकर जयकिशन के बिना अधूरा है, ये सब समझते थे रोशन। मगर एक बात और दोस्तों, राज कपूर साहब मुरीद थे रोशन साहब के। 1963 में एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की, दिल ही तो है। उन्होंने रोशन साहब का संगीत लिया और रोशन साहब ने उस फिल्म के लिए, राज कपूर के लिए एक से एक नायाब गीत बनाए। तो ये था किस्सा कैसे राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, जिसको कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको सॉल्व किया संगीतकार रोशन ने। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।